27 and another question and the rain is raining the place. हेलो माई पीपल्स, आई एम हियर विथ माई न्यू अपडेट। देखो मैं तुम लोग को बताऊंगी कि आखिर मेरी लाइफ में सीन चल क्या रहा है। देखो मैं तुम लोग को लिटरली भाई यहाँ पे काफ़ी रियलिटी बताने वाली हूँ कि मुझसे पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई मैंने की नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड रीजन। ओह गॉड, दैट वाज नॉट अ स्टूपिड, लिटरली दैट वाज नॉट स्टूपिड। देखो हाँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, सो आई हैड टू गो टू माई होम एंड देन वहाँ पे मैं 3 दिन रुक गई। लिटरली आई हैड टू स्टे ओवर देयर फॉर 3 days and when I came back I realized that oh god, oh man, I have to complete a tons of backlog. But then I thought instead of taking unnecessarily trauma and drama in my mind, I should to do hard work and study. देखो भाई, मेरी यही प्रॉब्लम है। मैं इतना फालतू का ड्रामा करती हूँ ना अपने दिमाग में, इतना सोच लेती हूँ ना कि अभी मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ दिस ऑल थिंग्स मेरे को ना पढ़ लेना चाहिए। अगर मैं पढ़ लूँ तो मैं टॉप कर जाऊँगी, बट मेरे को ड्रामा करना होता है, मुझे एक्सक्यूजेस करने होते हैं कि हाँ भाई ये नहीं सही चल रहा है, वो नहीं सही चल रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखो मैं सच बता रही हूँ कि हाँ मैं ऐसी हूँ, तो मुझसे ये सब होता रहता है। बट नाउ आई विल नॉट डू ड्रामा, एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज, आई विल नॉट डू एनी थिंग। I will study very hard and I will trust the process and let's see what is going to happen. So yeah, देखो, and I really want to show you guys one thing. Wait. I think I should do some guys. Let me show you. Ah, God. कितना प्यारा, it's so pretty and I got it for just 150 rupees. I mean, unicorn is just so hyped in India. I think for every girl. नहीं भाई, अभी तो इन लोगों को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा हुआ है लबोबो शबोबो का, आई डोंट इवन नो भाई। बट मेरे को ना यूनिकॉर्न, आई गॉड। देखो मैं बचपन से सोचती थी ना कि जब भी मैं बड़ी हो जाऊंगी, हाँ देखो मेरा बचपन का सपना था बट कोई नहीं पूरा करता था, तो मैं अपने दिमाग में सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने लिए ये सब चीज़ें लूँगी। बट बड़ी होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बचपन से ज़्यादा गरीब अब हूँ, तो हाँ मैं वो भी नहीं कर सकती अपने लिए कुछ भी। सो आई हैव टू स्टडी वेरी हार्ड टू कम्प्लीट माई ऑल एम्स एंड विम्स एज यू कैन से। सो या बट देखो मैं ले आई ना, इतना मैंने दिल पे पत्थर रख के लिया था कि मैंने ये सोचा था ना कि मैं टुकड़ों में नहीं लूँगी, मैं जाके लूँगी ऐसा यूनिकॉर्न का कलेक्शन लेके आऊँगी, अपना रूम भर दूँगी। बट ऐसा नहीं होता ब्रो, इतनी गरीब हूँ मैं। हाँ तो देखो, एंड दिस इज माई डायरी, आई हैव रोट एवरीथिंग ओवर हियर। देखो मैं इस पर कोई दिल की बात नहीं लिखने वाली, मैं इस पर कोई शायरी नहीं लिखने वाली। हाँ भाई देखो, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं इस पर अपना डायरी बनाऊंगी क्योंकि हमारे टीचर्स बोलते हैं कि अपने मिस्टेक्स लिखो, एनालाइज करो, सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें, स्टडीज एंड ऑल। तो हाँ मैं यही सब करूँगी। सो या जस्ट विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय। सो हियर आई वॉज मेकिंग टू डू लिस्ट कि मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं है। देखो मैं तुम लोग को सच बता रही हूँ यार, मैं इतना बिलीव नहीं करती थी कि टू डू लिस्ट ऐसा वैसा। देखो बिलीव क्या, मैं इतनी बड़ी आई नो आलसी टाइप की लड़की थी कि मैं नहीं बनाती थी, बट मेरी टीचर ने इतनी गंदी डांट लगाई ना कि बदतमीज़ हो तुम लोग, क्या करते हो नालायक हो, मतलब क्या है ये, तुम लोग के पास कोई माइंड मैप नहीं है कि तुम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 घंटे तुम लोग को इसी में चले जाते हैं सोचते सोचते, डिसाइड करते करते कि पढ़ना क्या है क्या पढ़ना नहीं है। तो तुम लोग प्लीज़ यार ये टिप ले लो कि एक बार ना टू डू लिस्ट बना लो। अगर तुम लोग को वैसा कोई चोचलेबाजी नहीं करने की कॉपी में लिखने विखने का, तो अपने दिमाग में तो एक माइंड मैप छोटा सा बना ही लो कि तुम्हें पूरे दिन में क्या क्या करना है। देखो अपने गोल्स शॉर्प रखो सो दैट तुम्हें पता हो कि हाँ मुझे आज ये कंप्लीट करना है। छोटे छोटे बनाओगे तभी कर पाओगे, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में भर लोगे कि ये भी करना वो भी करना, तो ऐसा मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस याद रखना कि हाँ मुझे ये करना है एंड आज मुझे केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म करनी है तो करनी है। एंड हाँ दिमाग में हर दिन का तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अगले दिन क्या करना है और उसके अगले दिन क्या करना है। हाँ मैं यहाँ पे अपने सारे टीचर्स का लाइन चेप रही हूँ बट ठीक है। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी केमिकल बॉन्डिंग। भाई इतनी गंदी डांट मिली थी ना कि तुम लोग सिलेक्शन लेने आए हो क्या, मतलब क्या है सिलेक्शन लोगे, चैप्टर्स तो कंप्लीट हो नहीं रहे, बैकलॉग कंप्लीट हो नहीं रहे, तुम लोग से क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं रहे, तुम लोग सिलेक्शन लोगे। ये सब सुनने के बाद मेरे को यार थोड़ा सा लगा कि मेरे पास ना पढ़ने के बहाने तो हज़ार होते हैं, पढ़ने का एक बहाना तो मिल गया यार, अब थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रही थी। केमिकल बॉन्डिंग में पूरे के पूरे 14 लेक्चर हैं मिला के, जो कि मैंने 7 लेक्चर देख लिया था। इन 7 लेक्चर इन लोगों ने इस बीच में इतने जल्दी ख़त्म कर दिया ना, एक्स्ट्रा क्लास ले लेके कि मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। तो मैं स्टार्टिंग से देख रही थी क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। 20 से 4-5 दिन का मैंने ऐसा बहुत ही ज़्यादा लैग हो गया था बीच में पढ़ाई का, तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही थी सो दैट मेरे को सब कुछ ऐसा लीनियर वाइज समझ में आए, क्योंकि बीच से स्टार्ट करना मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी तेज़ हूँ कि मुझे समझ में आएगा। तो हाँ मैं यहाँ पे वो कर रही थी एंड मेरे को ज़्यादा नहीं करना था, मैं कुछ टॉपिक तक बस ही डिसाइड की थी कि मुझे उतना ही करना है। सो फाइनली आई एम डन टिल फजान्स रूल
पोलराइजेशन वाले पार्ट तक आई एम डन, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट दिस इज द मोस्ट perplexing part. I swear to God, I just don't know about you, but for me it is so bad. I swear to God, I just don't even want to look over it again because this is so perplexing. मेरा दिमाग ख़राब हो गया. I swear to God, it is just confusing as hell. देखो तुम लोग को तो सब सीन सही लग रहा होगा, हाँ ठीक है, बट मैं तुम लोग को बता दूँ कि मेरे को प्रॉब्लम आ कहाँ रही है. मेरे को इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है. देखो नॉर्मल तो सब कुछ हो जा रहा है, यहाँ तक जो भी पार्ट है मैं तुम लोग को अपने नोट्स में दिखा रही हूँ. हाँ तो देखो वहाँ तक का पार्ट तो सब ठीक हो जा रहा है, बट एक चीज़ आ रहा है ना एंड में, जो कि थोड़ा सा ऐसा घुमाव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हें सब कुछ लगाना होता है, लाइक एली लगाना होता है एंड हाइड्रेशन एंड पता नहीं क्या क्या पोलराइजेशन, सब कुछ लगा के देखना होता है, फिर तुम्हारा आंसर आता है. क्योंकि हर एक चीज़ में हर स्टेप में तुम्हें लगाना है वो, एंड भाई मुझसे वो नहीं हो रहा है क्योंकि सारे क्वेश्चन मेंस के थे जेईई के, तो 2 दिन क्वेश्चन थे वो नहीं हुए हैं. ऐसा तो नहीं कि मैंने छोड़ दिया, ऑफ कोर्स मैंने उसे किया अपने टीचर से पूछ के एंड मुझे हो भी गया, मैं समझ में भी आ रहा था, बट आई डोंट थिंक सो मैं वैसे क्वेश्चन दोबारा करूँगी. मैं नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा करूँगी या इस पे एली पे. एंड हाँ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी तो है कि वैसे आ सकती है क्योंकि पेपर अब तुम लोग को पता ही क्या है, बट मैं प्रैक्टिस करूँगी यार. ऐसा तो नहीं है कि छोड़ ही दूँगी, दिमाग ख़राब हो रहा है, कब तक ही हार्ड लगेगा. तो चलो हाँ, एंड मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, देन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अ VSEPR थ्योरी. तुम लोग मेरा सैम्पल में देख लो. हाँ तो येस लेट्स गो. एंड आई वॉन्ट टू शो यू गाइज वन थिंग. जब मैं घर गई थी ना तो मैं ये बुक लेके आई, पता है रैंडमली ये मेरे को घर की दीवारों में ऐसा मिल गया कि मेरे को समझ नहीं आया. एंड व्हेन आई फाउंड दिस, भाई साहब आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग. मुझे इतना सही बुक लगा ना. एंड हमारे घर पे तो नीट की इतनी सारी बुक पड़ी हुई हैं, इतनी सारी कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी क्वेश्चन बैंक पड़े हुए हैं, बट मैं कभी नहीं उसे यूज़ करती क्योंकि बहुत पुराना है. बट जब मैंने इसे देखा आई थॉट कि हाँ यार ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें इतने मज़े के इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा सही है यार. एंड मेन बात इसमें माइंड मैप दिया हुआ है यार. पता है मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी ना इस चैप्टर में कि भाई कैसे पढूं, कुछ लीनियर वाइज समझ में ही नहीं आता था, कोई सीक्वेंस ही नहीं पता होता था कि यहाँ कौन सा पहले आ रहा है कौन सा डी ब्रॉगली क्या क्या, सब कुछ उल्टा पल्टा हो जाता था. बट इन्होंने इतनी अच्छी माइंड मैप बना के दिया ना, बेसिकली तुम बोल सकते हो न्यूमेरिकल सपोर्ट दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है. एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है यार. पता है बहुत लोग बोल भी रहे थे यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज इसके लेवल बहुत ही अजीब हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे हैं. जो कि जिपमर के क्वेश्चन मुझे इसमें यार मुझे समझ में भी नहीं आता ये जिपमर है क्या, कौन सा पेपर है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता. बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जिपमर के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं. बट मैंने इसको नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब था. मैंने बोला भाई 2025 का पेपर देख के मैं पता कर सकती हूँ कि कुछ भी आ सकता है, लाइक कुछ भी आ सकता है, कहीं का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो अगर इसमें जेई के क्वेश्चन, AIPMT, CPMT, AMU, BHU, एम्स, AMU मेट, बहुत सारे उसके क्वेश्चन थे. एंड इसमें बहुत सारे 10 ईयर्स भी थे. ये 2006 से लेके 2016 तक का था. एंड आई डोंट थिंक ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ठीक ही है, इतना पुराना तो है भी नहीं. तो हाँ इसे मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एंड उसको करने के बाद मुझे फील हो रहा था कि हाँ ये चैप्टर तो चलो ठीक है मेरा तैयार है, मैं कर सकती हूँ इसको टेस्ट में. एंड मैं केमिकल बॉन्डिंग का भी इसी से करूँगी. केमिकल का बॉन्डिंग का जो क्वेश्चन थे ना मैंने उसे देखा तो मुझे उतना समझ में नहीं आया. आई थॉट कि हाँ यार ये थोड़ा सा लेवल इसका हाई है. वैसे मेरा फजांस रूल तक का हो गया जो कि पोलराइजेशन तक का वाला पार्ट हो गया, तो उसके क्वेश्चन मैं अपने मॉड्यूल से करूँगी जो हमारे कोचिंग से हमें मिले थे. एंड इसमें भी बहुत सारे सही क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन. इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई की ही हैं, तो मैं इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती. इसे मुझे पक्का ही करना है. एंड अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे बहुत गंदी डांट पड़ने वाली है. एंड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट में भी यहीं से पुट अप होते हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी यार, 2-3 क्वेश्चन ही मैच करते हैं मॉड्यूल से. तो हाँ इसको तो ज़रूर से करना है क्योंकि मेरे टीचर ना बहुत ही ज़्यादा धमकियाँ देते हैं कि तुम लोग क्लास से निकाल देंगे. एंड आई कैन नॉट बियर दैट. तो हाँ मुझे ये सारे क्वेश्चन करने. इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, सिर्फ 25 to 50 क्वेश्चन हैं, तो वो तो मैं आराम से कर लूँगी अभी. एंड उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगी.